जय श्री कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से कारण है जिनके कारण हमें मन की शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, मन हमेशा बेचैन रहता है। तो आइए आज की वीडियो पर इन कारणों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी है विधायक जी की। विधायक जी 2 बार विधायक रहे थे, लेकिन वर्तमान में विधायक के पद पर नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें विधायक जी के नाम से ही जानती है। वर्तमान में उन्होंने अपने पुत्र को मंत्री पद पर आसीन करवाया है। इसलिए अब विधायक जी ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर करके दान पुण्य के कर्मों में लगा लिया है। क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई विद्यालय, मंदिर, पंचायत भवन या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल होगा जहां विधायक जी का दिया हुआ कोई सामान न लगा हो। उन सभी सामग्रियों पर मोटे मोटे शब्दों में सप्रेम भेंट विधायक जी लिखा हुआ होता है। इसी कारण क्षेत्र की जनता विधायक जी का बहुत सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि विधायक जी को यह सब कुछ विरासत से प्राप्त हुआ। सारा मान, सम्मान, धन, संपदा जो भी उनके पास है, वह सब कुछ विधायक जी ने अपने दम पर बनाया है। विधायक जी के पिताजी तो एक छोटे से किसान थे, इसलिए विधायक जी का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। आज विधायक जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक दिन गुरुजी अपने विद्यालय में बैठे थे, तभी गुरुजी के पास विधायक जी का फोन आया कि विधायक जी ने आपको कल सुबह बुलाया है। सहसा गुरुजी को तो विश्वास नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि गुरुजी विधायक जी के घर नहीं गए थे या विधायक जी से नहीं मिले थे। विधायक जी के घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो सभी लोगों के साथ गुरुजी को भी निमंत्रण मिल जाता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि पर्सनली गुरुजी को विधायक जी ने बुलाया था। वास्तव में गुरुजी जिस विद्यालय में पढ़ाते थे, वह विद्यालय भी विधायक जी के दान की हुई जमीन पर ही बना था। इसी कारण विधायक जी गुरुजी को जानते थे। अगले दिन रविवार था। गुरुजी करीब 11 बजे विधायक जी के आवास पर पहुंच गए। विधायक जी बैठक वाले कमरे में लेटे हुए थे। बहुत से लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। उस समय विधायक जी सबके सामने अपने बेटे को किस बात के लिए डांट रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने उन्हें प्रणाम किया, विधायक जी ने गुरुजी का नाम लेकर कहा, तुम उस कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, अभी आता हूँ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कमरे में जाकर गुरुजी और परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया जिस कारण विधायक जी मुझे एकांत में बात करना चाह रहे हैं। खैर, कुछ समय बाद विधायक जी कमरे में आए। विधायक जी बहुत संशय में थे, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कहा से कैसे बोले यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, मास्टर, मुझे पता लगा है कि तुम भगवत गीता से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। मेरी भी एक प्रॉब्लम है, उसे भी सॉल्व करो। गुरुजी ने विधायक जी से हाथ जोड़ के कहा, यह आप कैसी बात कह रहे हैं? मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? अगर आपको कोई समस्या है तो आपके एक फ़ोन से क्षेत्र के बड़े से बड़ा डॉक्टर या बड़े से बड़ा वकील जिसे आप बुलाना चाहे वो आपके पास आ जाएगा, जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य हैं, विद्वान हैं। उनके सामने मेरी क्या हैसियत? मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कोई मुझे अपनी समस्या बताता है तो उनके लिए अगर कुछ भगवत गीता में लिखा है तो वह उन्हें उसका उपाय बता देता हूँ। बस मेरा बहुत छोटा सा काम है। इससे अगर उनकी समस्या का समाधान हो जाता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब विधायक जी ने कहा, देखो मास्टर, क्षेत्र की कोई बात हमसे छुपी नहीं है। हमने सुना है तुमने कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसलिए मुझे लग रहा है कि सिर्फ तुम ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फिर गुरुजी ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो अपनी समस्या बताइए। अगर मेरे ज्ञान से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। विधायक जी ने कहा, तुम तो जानते ही हो मेरे पास धन संपदा मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन न जाने क्यों मन में शांति नहीं मिलती। मन हमेशा बेचैन रहता है। शांति पाने के लिए पंडित जी के कहने पर खूब दान पुण्य करता हूँ, डॉक्टर के कहने पे खूब सारी दवा खाता हूँ, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं रहती। मन हमेशा बेचैन रहता है। तुम बताओ मास्टर, मेरी समस्या का क्या उपाय है? गुरुजी कुछ देर शांत रहे। विधायक जी समझ गए क्या बात है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पास जो भी उपाय हो बताओ। मुझे पता है डॉक्टर की हर दवा मीठी नहीं होती। अगर तुम मुझे डांटना चाहो तो डांट भी सकते हो। विधायक जी की बनावटी मुस्कुराहट से गुरुजी के मन से डर हटाने की कोशिश की। गुरुजी इतनी छूट मिलने के बाद कहा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी इस समस्या का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस श्लोक में बताया है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अहंकार रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक के अनुसार जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भर कर करते हैं तब हमने स्वार्थ भावना से काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से काम से हमें शांति नहीं मिल सकती। आप जो भी दान पुण्य करते हैं वह आपका नहीं है, आपको भगवान ने बहुत दिया है और आप उसमें से थोड़ा सा दूसरों के लिए दान कर रहे हैं। इसलिए दान करके किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। यह सब आपका धर्म है। इसलिए दान के माध्यम से अपने मान की कामना करना गलत है। इसी तरह अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए। यह सच है, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, उन्हें पैसा, शोहरत और अच्छा करियर दिया। वह यह बात मन से मानते भी होंगे, लेकिन हर घड़ी हर बात का जिक्र तो नहीं कर सकते। आपने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया, आपने वही किया, आपका जो धर्म था, परिवार के सदस्य के नाते आपका कर्तव्य था। इसके लिए उनसे हर समय सम्मान की कामना करने से शांति नहीं मिल सकती। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। लोगों से किसी तरह की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। आप अपनी कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर अहंकार रहित होकर अपना कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो इसी से आपको शांति और सुकून मिलेगा। गुरु जी की बात खत्म करने के बाद विधायक जी ने कुछ सोचा। गुरु जी को जलपान करा विदा किया। आज इस घटना के लगभग 6 महीने बीत गए। इस समय विद्यालय में छुट्टी हो गई थी और गुरुजी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय गुरुजी के विद्यालय के सामने ही गाड़ियों का एक काफिला रुका। उसमें से विधायक जी उतरे और गुरुजी के पास गए। गुरुजी एकदम से हैरान रह गए। प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने कहा, विधायक जी आपने क्यों कष्ट किया? मेरे लिए कोई आदेश था तो मुझे बुलवा लिया होता। फिर विधायक जी ने कहा कि मैं ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। तुमने जो उपाय बताया था वो बहुत कारगर साबित हुआ। अब तो मैं रोज सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करता हूँ। इससे मन बहुत शांत और सुकून में है। फिर सोचा कि इतनी अच्छी पुस्तक सभी के पास होनी चाहिए, इसलिए 10,000 भगवत गीता की पुस्तक मंगवा कर दान करने जा रहा हूँ। तुम भी साथ चलो। और हाँ, इस पुस्तक पर मैंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया। विधायक जी हंसते हुए कहा। इस बार विधायक जी की हंसी बनावटी नहीं थी। इसके बाद गुरुजी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर विधायक जी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने विधायक जी के साथ चल दिए।
साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।